एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसके बाद परसों का वीडियो याद करके, जो ये वीडियो है, भारतीय जनता पार्टी के मुत्तड़ नेता ने आदिवासी समुदाय के शख्स के मुंह पर मूत दिया। असल में जो भारतीय जनता पार्टी देश के साथ कर रही है, उस अकेले व्यक्ति ने दुनिया के सामने वो शराब के नशे में करके दिखा दिया। शिवराज सिंह चौहान यानी मामा की सरकार ने और मामा ने उस आदिवासी को घर बुलाया, सीने से लगाया, सारी नौटंकी दुनिया को दिखाने के लिए कैमरे के सामने की गई। ये तस्वीर कल दिखा चुका हूं आपको। शिवराज सिंह चौहान ने पैर धोया, उसके पैर धो के उसके पानी से अपना टीका किया, उसके साथ बैठकर खाना खाया। ये तमाम नौटंकी इसलिए है क्योंकि अगले ही दिन मध्य प्रदेश में एक मुसलमान युवक को हिंदुत्व के आतंकवादियों ने जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर उसको बुरी तरह से मारा, पीटा, उससे अपना पैर चटवाया, अपना थूक चटवाया। देखकर रूह कांप जाए ऐसा काम किया जा रहा है। और इस घटिया काम के बाद, इस घटिया काम को करते हुए स्पेशल नारा जय श्री राम लगवाया जा रहा है। अब इस वीडियो को देख के भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी आप जरा पूछिएगा। और सवाल यही करना चाहूंगा मामा जी से कि क्या मुसलमानों का भी अब पैर धोकर पिएंगे? टाँके तो खेलेंगे भाई, टाँके जो का गोलू गुजर कौन है? किधर जाम के पापा है? पापा वो है गोलू गुजर कौन है? बाप है? घोड़े दबा दबा जा चाट तेरी मादर कटूंगा, चाट तेरी माँ तो गोली दूंगा चाट भैया मादर गोलू को मूल पार चाट चाट जे तरफ आ जाओ तेरा बाप तेरी बहन की माँ के अल्लाह अकबर। ये हाल हो गया है। शिवराज सिंह चौहान जी से हाथ जोड़कर माननीय सीएम साहब से ये पूछना चाहूँगा कि क्या अब इस मुसलमान युवक को घर बुलाएंगे? क्या आप उसके परिवार के साथ खड़े होंगे? क्या इसका पैर धोकर टीकाकरण करेंगे? क्या इसके साथ खाना खाएंगे? क्या इसके परिवार वालों से बात करेंगे? नहीं करेंगे। यही हकीकत है। अगर आपने ये इसके साथ किया है, आदिवासी के साथ, तो इस मुसलमान के साथ भी फिर वही होना चाहिए, क्योंकि आप तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रहे हैं यूसीसी। सबको समानता का अधिकार, तो आप करके दिखाइए समानता वाला काम। संघियों का, भाजपाइयों का और हिंदुत्व के आतंकवादियों का, गोदी मीडिया का वही फॉर्मेट है। आज फिर से देखिए इस तस्वीर को। इस हिंदू बूढ़े ब्रजेश मिश्रा ने ऊंची जाति के व्यक्ति ने कानपुर में एक गाय का बलात्कार करने की कोशिश की। तौबा तौबा तौबा। ये ध्यान से देख लीजिए इस खबर को। दूसरी तरफ पुलिस ने जब इसको गिरफ्तार किया तो पुलिस ने खुद बताया है जांच करके कि इससे पहले भी इसने जानवरों के साथ 2 से 3 बार बलात्कार किया है। अब आप देख लीजिए मिश्रा समुदाय के, हिंदू समुदाय के इस ऊंची जाति के व्यक्ति को। लेकिन गोदी मीडिया पूरी तरह से मुंह में गधे का कुछ फंसा के बैठा है, बेचारा बोल नहीं पा रहा है। हिंदुत्व के जो ठेकेदार हैं, अब वो अपना झंडा लेकर वापस अपने बिल में चले जाएंगे, क्योंकि उनको सिर्फ उनके बाप ने ऑर्डर दिया है कि मुसलमान का नाम हो तभी चीखना, वरना अगर कोई तुम्हारे साथ भी ऊंच नीच कर दे, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ भी, तो उफ मत करना। ये सोचना कि देश के विकास में योगदान दे रहे हो। गजब बेइज्जती है। हर मुद्दे पर निशाना बनाएंगे, हर चीज में निशाना बनाएंगे। ये आम हो चुका है। जबकि उनके गरीबान को चीर के देखेंगे तो अंदर गंद भरा पड़ा है। गुजरात का ये वीडियो है, ये अच्छा काम है भाई। बाबा डरो और एक सांस में पूरी दारू की बोतल जो है गटक जाओ और इसी को शक्ति मान लेंगे लोग। वाह बाबा वाह, इनकी पूजा करना लोग शुरू कर देंगे, इनके फैन हो जाएंगे। अब सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना हो रही है, लेकिन वो जो मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बनाते हैं वो इस पर गायब है, खामोश है। दो जवाब भाई साहब। ऐसे बाबा बनते हैं तो ना जाने कितने, अरे तुम खुद बन जाओगे बाबा।
एक सांस में दारू ही तो गटकनी है। दोस्तों, मोदी सरकार और मोदी भक्तों को लगता है हमारे वाले का सारी दुनिया में बज रहा है, सब उसके पागल होकर फैन हो चुके हैं, दुनिया हमारे वाले के सामने झुक जाती है। लेकिन दोस्तों, आइए ब्रिटेन के सबसे बड़ी मैगजीन ने किस तरह से मोदी जी की धज्जियां उड़ाई हैं आप खुद देखिए। लेकिन पहले उसी ब्रिटेन हेराल्ड की मैगजीन की तस्वीर दिखाऊंगा जो पुरानी है, क्योंकि अंधभक्त फौरन जो है देश विरोधी बात बोल देना, ये देश विरोधी है। यही मैगजीन नरेंद्र मोदी जी को लिखता है कि वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पर्सन। नरेंद्र मोदी का जहां नाम लिखा है वहां आप देखिए हमारे मोदी जी के नाम के नीचे लाइन लिखी है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पर्सन। और आज 2023 की जो मैगजीन है ये देखिए, ब्रिटिश हेराल्ड। मणिपुर के परिवार को जलते हुए दिखाया जा रहा है, डेमोक्रेसी को जलते हुए दिखाया गया है, मोदी जी के मुंह पर कपड़ा बंधे हुए दिखाया जा रहा है। अब आप सोचिए, अंध भक्तों के लिए ये जिंदा मौत है। ससुरे इसका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले जब मैगजीन ने ये कवर छापा था तो नाचे नाचे फिर रहे थे। उसी मैगजीन ने आज उसी शख्स के लिए ये छाप दिया है, तो अब क्या ही बोलेंगे। उधर प्रधानमंत्री माननीय शक्तिमान नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में लंबी लंबी माफ कीजिएगा लंबी लंबी सच्ची बातें बोल रहे थे। हाँ देखिए, तब छत्तीसगढ़ से जो 36 वादे कांग्रेस ने किए थे, उन 36 वादों में से एक था कि राज्य में शराबबंदी लागू की जाएगी। कहा यह भी था कि जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां ग्राम सभाओं को शराबबंदी का अधिकार दिया जाएगा। अब 5 साल होने को है और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर दिया है। कांग्रेस ने कहा था शराबबंदी लागू करेंगे, कांग्रेस ने घोटाला ही। कहने वाले किसी ने तो ये कहा था भाइयों बहनों 15 लाख रुपए आप सबके अकाउंट में तो यूं ही आ जाएंगे, वो भी तो नहीं आए। कहने वाले ने कहा था नाले से गैस बनाना ये कोई हमसे से है, वो व्यक्ति नाले से गैस बनाता था, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे। सिलेंडर 12, 13, 1400 रुपए पहुंच रहा है भाई साहब। कहने वाले ने तो ये कहा था भाई बहनों काला धन वापस ले आएंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप लोग मुझे बीच चौराहे पर लग रही है यार फांसी दे देना। हर दिन आपने एक वादा किया और आज ये। भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक जलील और दोगले किस्म का इंसान है। किसी ने पूछा मिसाल मुझे दोगले की दो, मैंने इस शख्स की तस्वीर दिखा दी। वाह कहिए नीचे। हाँ देखिए, सिंधिया जी के ट्वीट को दिखा रहा हूं, पहले ट्वीट देखिए। वो कांग्रेस पार्टी ही है जो दलित समाज की दुहाई तो देती है, मगर प्रथम लोकसभा चुनाव में बाबा साहब अंबेडकर के विरुद्ध प्रत्याशी खड़ा कर उन्हें हराया था ताकि कोई दलित लोकसभा न पहुंच जाए। अब इनका बयान भी कुछ सेकंड का सुन लीजिए। वो कांग्रेस पार्टी जो दुहाई देती है दलित समाज की, 70 साल सरकार में रही, एक कदम नहीं उठाया दलित समाज के लिए। और जब इनके प्रधानमंत्री बने आजादी के बाद, पहला लोकसभा चुनाव सन 1952 में बाबा साहब अंबेडकर लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे कि प्रजातंत्र का हिस्सा मैं बनना चाहता हूं। उस समय में किसी भी राजनीतिक दल ने हिम्मत नहीं रखी
बाबा साहब अम्बेडकर जी के सामने प्रत्याशी उतारने की, वो केवल एक कांग्रेस पार्टी थी जिसने उम्मीदवार उतारा बाबा साहब के विरोध, और बाबा साहब को हराने का काम अगर किसी दल ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी। रुको जरा, सबर करो चच्चा। आइए इनकी मेंटोस वाली, अभी तो झंडू जिंदगी देख ली, अब मेंटोस वाली जिंदगी दिखाते हैं। जब ये कांग्रेस में तो कैसे छाती पीट रहे थे, देखिए। कांग्रेस की सरकार, उपाध्यक्ष महोदय, आई बिसीच यू, आई एम फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ द दलित, आई बिसीच यू उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार ने मीरा कुमार जी को अध्यक्ष बनाया, जो दलित है उनको अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस की सरकार ने राष्ट्रपति के.आर. नारायण जी को बनाया। कांग्रेस की सरकार ने 7 कैबिनेट के मंत्री बनाया। मैं जा पाया जहां इंदिरा गांधी जी बेलसी में गई थी, अपने वेस्ट तक पानी में घूमते हुए जब दलितों का नरसंहार हुआ था। राहुल गांधी ऊना गए थे, रोहित वेमुला के यहाँ गए थे। इस सरकार का एक मंत्री क्यों नहीं जा पाया एक ही घटना पे? मैं कांग्रेस की सरकार ने SC ST एट्रोसिटी एक्ट लेके आई। असलियत यह है कि भाजपा का असली मुखौटा आज उतर रहा है, ये असलियत है। जो बात की जाती है कांग्रेस मुक्त भारत की, अब आप बात कर रहे हैं दलित मुक्त भारत की। और जब आप झाबुआ गए थे और वहां आपने कहा कि आदिवासी उन्मूलन की बात आपने की, जो शर्म की बात होती है आपके पोस्टरों पर, तो आप आदिवासी मुक्त भारत की बात करते हो। प्रधानमंत्री वक्तव्य देते हैं और अगले दिन 3 Andhra Dalits tied to trees and trashed for skinning cow. Dalits stripped and killed for stealing watch. अब ये देखने के बाद, ये दोगला चेहरा देखने के बाद मैं यही कहूंगा, अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, अरे भैया बता दो कहना क्या चाहते हो। कभी कुछ बेपैंदे के लौटे। कहने वाले अंधभक्त ये कहते हैं पेशाब के नशे में कि इस्लाम तो तलवार की जोर से फैला है, जबरदस्ती फैला है। अजी इस्लाम तलवार की जोर से फैला या वो धर्म जोर से तलवार की फैला होगा जो भिखारियों को जबरदस्ती पकड़ के बोलते हैं कि बोल जय श्री राम। लगाओ इनके मुंह पे जूता, ये देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बालासोर ट्रेन दुर्घटना की पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। 3 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं। पहले से ही आप अंधभक्तों, भाजपाई गुंडों और हिंदुत्व के आतंकवादियों की जो मुहिम चलती है ट्विटर पर, जो हैशटैग रन करवाते हैं किसी समुदाय विशेष के खिलाफ, वो पूरी तरह से नंगे और जलील हो गए। रिपोर्ट के अनुसार ये साबित हुआ है कि एक बड़ी लापरवाही हुई है, जिनमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने आईपीसी धारा 307 और 201 के तहत 3 अफसरों को, जिनमें से सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहता और सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार को गिरफ्तार किया है। इस हादसे में इनकी लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद यह लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन लोगों ने हादसे के बाद सबूत भी मिटाए थे, यानी एक मुसलमान और 2 हिंदू। क्राइम करने वालों के बीच में हिंदुस्तान नजर आ रहा है, यूनिटी नजर आ रही है, लेकिन आप और हमारे बीच में मोहब्बत नजर नहीं आ रही। इसलिए मेरे तमाम हिंदू भाई बहनों से गुजारिश है, नफरत को थोड़ा सा छोड़ कर देखिए, सुकून मिलेगा। मुसलमानों को हिकारत से देखना बंद कीजिए, दिल को चैन मिलेगा। ईसाइयों और दलितों को मारना बंद कीजिए, गाली देना बंद कीजिए, आपकी नजरें ऊंची होंगी। अभी जो गुब्बारे की तरह आपका छाती फुलाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर भर के, सिर्फ इसमें एक पिन मारने की जरूरत है और सारा भरम खत्म हो जाएगा। और वो पिन सिर्फ मोहब्बत है। मोहब्बत का पिन अपने सीने में गाड़िए, दिल से मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों और आदिवासियों के खिलाफ नफरत को उड़ाइए और फिर देखिए भारत कितना खूबसूरत है, फिर देखिए प्रकृति कितनी खूबसूरत है, फिर देखिए हमारा देश कितना खूबसूरत है। दोस्तों, मोदी जी खुद मुसलमानों के मारे जाने पर, ईसाइयों के कत्लेआम पर शायद खुश हैं। उनको सुकून मिल रहा है। सुकून नहीं तो फायदा मिल रहा होगा। लगातार और हर दिन
बिना नागा किए हर दिन मुसलमानों को काटने, ठोकने और मारने के बयानात हिंदू समाज के आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोग देते हैं और खुल्लम खुल्ला पुलिस प्रशासन को धमकी देते हैं। हिमाचल प्रदेश में हिनूदी समाज के एक आतंकी ग्रुप ने दिन दहाड़े खुल्लम खुल्ला संविधान और कानून की धज्जियों को तार तार करते हुए हमारे प्यारे और खूबसूरत और सच्चे और दुनिया के सबसे सच्चे प्रधानमंत्री, जिन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, जी हाँ, उनके इस नारे पर थूकते हुए हमारे मोदी जी के ख्वाब पर थूकते हुए मुसलमानों को काटने और मारने और कत्ल करने की बात कर रहा है। कह रहा है कि प्रशासन मुसलमानों का हिमाचल आना बैन करे वरना हम खुद मारेंगे भी, रोकेंगे भी और ठोकेंगे भी। सुनिए। हम चेतावनी दे रहे हैं, ये जो बाहर से आने वाले मुल्ले मौलवी और विधर्मी आकर के हमारे हिमाचल प्रदेश का जिहादी गतिविधियों को फैला करके माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, प्रशासन इनको रोकने का काम करे। यदि प्रशासन इनको नहीं रोक पाता है तो हमने तो तय कर रखा है, रोकेंगे भी, टोकेंगे भी। भारत में यदि रहना होगा, हम एक मुल्ले तेरे बाप का नाम, इस्लामिक मुल्ले तेरे बाप का नाम। आप कल्पना करिए कि किस प्रकार जो है आज इस्लामिक जिहाद हिमाचल प्रदेश को निगलने के लिए आतुर है। आप सबके ध्यान में है कि आज आए दिन हिमाचल प्रदेश से हमारी छोटी छोटी बच्चियां इस्लामिक जिहादियों द्वारा लव जिहाद का शिकार करके ले जाई जा रही हैं। आप कल्पना करिए जिहाद का क्या आलम चल रहा है इस प्रदेश में। कल ही मुझे पता चला महर्षि पराशर की भूमि मंडी में कल राजस्व विभाग जो है, जो पराशर झील हम सबकी आस्था का केंद्र है, वहां पर सर्वे करके आया है, जमीन की पैमाइश करके आया है और वहां पर जिहादियों को मस्जिद बनाने के लिए भूमि आवंटित करने का काम किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, ये जो आपका इस्लामिक जिहादियों के लिए प्रेम है, इसके कारण से हिमाचल प्रदेश को इस्लामिक जिहाद की आग में हम भेंट चढ़ने नहीं देंगे। और यदि हमारे तीर्थ स्थानों को अपवित्र करने का काम करने का यदि दुस्साहस किया गया तो हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण हिंदू समाज इसका प्रतिकार करेगा और उचित भाषा में जवाब दिया जाएगा। और यदि हिमाचल प्रदेश में इस्लामिक जिहाद के ऊपर रोक नहीं लगती है तो हिंदू समाज अपने स्तर पर। देख लिया, सुन लिया। अब सवाल मैं ईसाई समुदाय, मुस्लिम समुदाय से करना चाहता हूं, आप एक हो क्यों नहीं रहे? जब तक आप एक नहीं होंगे ये एक एक करके इसी तरह से आपको मारने काटने की बात करेंगे। मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से मुर्दा हो चुका है, लगता है इनको संविधान पर भी भरोसा नहीं है। अमा भाई, संविधान पर भरोसा रखो। तुम्हारे खिलाफ इस तरह से कत्लेआम के बयानात दिए जा रहे हैं, इतना मत डरो। संविधान अगर आपके ऊपर है तो संविधान आपको बचाएगा। आप हिम्मत करके एफआईआर तो करते। बहरहाल, एक अच्छी और बड़ी खबर यह है कि नरसिंहा गंध सरस्वती को जो है सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ गया है अवमानना का। सुप्रीम कोर्ट के बयान के बावजूद, रोकने के बावजूद नरसिंहा गंध सरस्वती पूरे देश में गंध फैला रहा था। अभी हाल फिलहाल में उसने फिर से कई तरह के बयान मुस्लिम विरोधी दिए हैं, जिससे मुसलमानों की भावनाएं और ख़ास समुदाय की भावनाएं आहत हो रही थी। हिंदुओं को पहले गाली बक बक कर उकसाता है और फिर यही नरसिंहा गंध सरस्वती मुसलमानों के खिलाफ ये कत्लेआम को प्रोवोक करता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी इनके बयानात पर। लेकिन फिर भी निडर होकर सुप्रीम कोर्ट को ही गाली गलौज करते हुए इसने कई तरह के अपमानजनक बयानात दिए, जिसके बाद कोर्ट की अवमानना का नोटिस इनको मिल चुका है। नफरत का एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहूंगा। मुसलमान बहनों, अगर तुम्हारी लड़कियां हिंदू दोस्त हैं तो उनके भी दिल को समझ लीजिएगा, दिमाग को समझ लीजिएगा, क्योंकि ये पेशाब पीने वाले लोग जो होते हैं, इनके दिमाग में, इनकी नसों में खून नहीं, नफरत दौड़ती है। इंस्टाग्राम की इस यूज़र को ज़रा ध्यान से देख लीजिए। हालांकि मैंने चेहरों को ब्लर कर दिया है, सेंसर कर दिया है।
सायना भारती 04 लिखती है कि मुस्लिम लड़कियों को चोट कर फेंक दो, यही औकात है इन मूल्यों की। हमारे हिंदुस्तान में रहेंगी, इनको रणनीति बन के रहना होगा, नहीं भागे यहां से, हिंदुस्तान इनके बाप का नहीं है। हैशटैग मुस्लिम वुमेन। सोच के देखिए, समझ के देखिए, अगर आपकी मुस्लिम बिटिया किसी ऐसी हिंदू लड़की की दोस्त हो तो वो क्या करेगी? अपने हिंदू दोस्तों से सेटिंग करवा के, जिसे कहते हैं कुछ भी करवा के, वो आपकी बेटी को इसके अपने दोस्त के बिस्तर तक ले जा सकती है और फिर कत्ल भी करवा सकती है। तो हिंदू समाज के लड़कियों में भी इस तरह की घटिया मानसिकता पैदा हो चुकी है। सोशल मीडिया पर बैठकर मुसलमानों को गाली बकने वाले हिंदू समाज से जुड़े हुए अंधभक्त, मोदी सरकार के लिए तालियां बजाने वाले अंधभक्त, उनकी औकात यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई और महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी। तो हिंदू समाज के अंधभक्त ने जो हिंदू लास्ट की मान तल रहा था, बुर्का पहनकर फ्री बस सफर करने के लिए बस में चढ़ गया। दोस्तों, इसके बाद हिंदू समाज से जुड़े हुए और संघ समाज से जुड़े हुए बीजेपी की आईटी सेल के उग्रवादियों ने लगातार फेक न्यूज फैलाकर उसको मुसलमान बताने की कोशिश की। लेकिन सबूत आपके सामने रख रहा हूं, एबीपी का आपके सामने प्रूफ मौजूद है। नाम है उसका वीरभद्रया मठपति। दोस्तों, साइड में इसकी तस्वीर चल रही है, प्रूफ आपके बाजू में है, दोनों आपके सामने हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पहचान हो चुकी है। और अंधभक्त इसी के साथ कितने घटिया हैं, कितने गंदे हैं और इनकी औकात क्या है, दुनिया के सामने आ चुकी है। उधर दोस्तों, एक लंबे समय के बाद माननीय अपने योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा बयान दिया है जिससे जो अंधभक्तों को चढ़ी हुई थी वो उतर गई है। पौवा जो चढ़ा रखा तो उतर गया। अरे ये क्या कह दियो, अरे मोरी मैया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं तो हनुमान चालीसा भी नहीं। देखिए, पहली बार मैं अब अग्री कर रहा हूं कि हो सकता है योगी जी ने ये पॉलिटिकल बयान दिया हो, चुनाव करीब हैं, लेकिन आपको बता दूं कि पहली बार जैसा भी इन्होंने बयान दिया, बयान बिल्कुल हकीकत है। यही होना चाहिए। जो आप नहीं कर सकते वो हम नहीं करेंगे, जो हम नहीं कर सकते वो आप नहीं कर सकते। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए जमकर खड़े होकर तालियां। आखिर में ये जो भगवा लेकर और तिरंगा लेकर 24 घंटे जय श्री राम का नारा लगाकर अपने आप को देशभक्त साबित करने की कोशिश करते हैं, यही देश के सबसे बड़े गद्दार होते हैं। एक और गद्दार पकड़ा गया है दोस्तों, आपके सामने सबूत पूरी स्क्रीन पर इसीलिए है कि कोई आपको बेवकूफ न बना सके। मेरे दोस्तों, ध्यान से देख और समझ लीजिए। पुणे से एक हिंदू आतंकवादी, हिंदू गद्दार गिरफ्तार किया गया है। नाम है उसका अभिजीत संजय जानबुरे। इसको गिरफ्तार किया गया है और साबित हो चुका है, इसके पास लैपटॉप, डॉक्यूमेंट, व्हाट्सएप, तमाम चीजें जब्त हुई हैं और ये पाकिस्तान के स्पाई नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। मेरे दोस्तों, सन 2018 से पाकिस्तान की एजेंसियों से जुड़ा हुआ था। इसको भुवनेश्वर ट्रांसफर किया गया है, जहां कोर्ट ने इसको रिमांड पर भेज दिया है। व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि ये 7 पाकिस्तानी और 10 नाइजीरियन नेशनलिस्ट के साथ जुड़ा हुआ था। अभिजीत संजय हिंदू व्यक्ति, हिंदू नाम का ये देश का गद्दार, जो अगर जांच करेंगे तो ये भी हिंदू राष्ट्र की मांग करता हुआ सोशल मीडिया पर पाया जाएगा। ये पाकिस्तान के 7 जासूसों से जुड़ा हुआ था और 8 से 10 नाइजीरियन के साथ जुड़ा हुआ था। देश की जानकारियां दूसरों को दे रहा था और सोशल मीडिया पर ये बैठकर सुबह शाम जेएसआर के नारे लगाते होंगे, वंदे मातरम बोलते, भारत माता की जय और ये और वो, और अंदर ये काम करते हैं। मुंह पे राम, बगल में छुरी। ये इनकी जिंदगी और ये इनकी हकीकत है। दोस्तों, आज के नेशनल प्राइम टाइम में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।